हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फिस्कल डेफिसिट एंड उसका इम्प्लीकेशंस करा। ओके, अब आता है बेटे 1 मार्क के अकॉर्डिंग अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट तो क्या होगा। फिस्कल डेफिसिट क्या है बेटे? टोटल, इट इंडिकेट्स द सम टोटल ऑफ बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट मीन्स गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बट इन टोटल रिसीट्स में बोरोइंग्स इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? जो कमी होगी उसको जनरली गवर्नमेंट किससे मैनेज करेगी? बोरोइंग से। इसलिए फिस्कल डेफिसिट का जनरली फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ द बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, या सम टोटल ऑफ द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। अब आता है बेटे रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? ये शो करता है, इट इंडिकेट्स इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर और रिकरिंग नेचर एक्सपेंडिचर। इट मीन्स इसके पास रेगुलर रिसीट्स, जो रिकरिंग नेचर की रिसीट्स हैं, मतलब जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, दैट आर नॉट सफिशिएंट, दैट आर नॉट एफिशिएंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग नेचर एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। हाँ जी क्लास, अब आता है थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट ऑफ बजट डेफिसिट, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। हम दो तरीके के डेफिसिट ऑलरेडी कर चुके हैं, वन इज रेवेन्यू डेफिसिट, अनदर वन इज फिस्कल डेफिसिट। अब बेटे फिस्कल डेफिसिट में आप खुद देखो, फिस्कल डेफिसिट में इट मीन्स गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग ऑफ बोरोइंग। बोरोइंग्स का मतलब आज के टाइम पर गवर्नमेंट को उस घाटे को मीट करने के लिए कितनी बोरोइंग्स चाहिए, वो बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट कौन बताता है? फिस्कल डेफिसिट। इट मीन्स टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर आएंगे, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, एक्सपेंडिचर वाइज भी और रिसीट्स वाइज भी। अब गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ बोरो करती है, ठीक है। इट मीन्स अगर पिछले साल का हमने कुछ बोरो करा है तो हमें इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी पड़ेगी, है ना। तो इट मीन्स ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये इंटरेस्ट की पेमेंट को भी इंक्लूड करता है एक्सपेंडिचर में, ठीक है। बट वो बोरोइंग्स, उन इंटरेस्ट की पेमेंट को भी करने के लिए गवर्नमेंट के पास पर्याप्त फंड्स नहीं है, मनी नहीं है। इट मीन्स हम बोरो कर रहे हैं ताकि उस फिस्कल डेफिसिट को पूरा कर सकें। इट मीन्स बेटे जो पास्ट के लोन का बर्डन है इंटरेस्ट की पेमेंट के रूप में, उसको भी इंक्लूड कौन करता है? फिस्कल डेफिसिट। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट द करंट ईयर स्टेटस? भाई मैं पास्ट के अगर लोन का बर्डन, पास्ट के अगर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट लोन बर्डन, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट लोन, अगर उस बर्डन को हटाकर अपने करंट ईयर का स्टेटस देखना चाहती है गवर्नमेंट, तो किस तरीके से देख पाएगी? अगर बच्चे पास्ट के लोन का मेरे पास कोई बर्डन नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर है तो हर गवर्नमेंट अपना टोटल एज वेल एज करंट ईयर का स्टेटस जानना चाहती है, ठीक है। अब मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, करंट ईयर का स्टेटस क्या होगा? क्या पास्ट लोन का इंटरेस्ट की पेमेंट करंट ईयर के खर्चे का रूप बनेगी, लेकिन वो एक्चुअल खर्चे के रूप में नहीं बनेगी। तो फिर करंट ईयर के रूप में मैं कैसे देख पाऊंगी? उसके लिए एक और कंसेप्ट है, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। फर्क क्या है बेटे? एनालाइज करने का फर्क है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिस्ट को करंट ईयर का लास्ट ईयर के टोटल खर्चे से कंपैरिजन करना होता है। हर साल करंट ईयर का एज वेल एज ओवरऑल डेफिसिट निकाला जाता है। जो सिर्फ करंट ईयर का डेफिसिट होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट, और जो ओवरऑल होता है जिसमें पास्ट लोन का इंटरेस्ट का भी खर्चा इंक्लूड होता है, दैट इज टोटल डेफिसिट, मतलब फिस्कल डेफिसिट। ओके क्लास, सो प्राइमरी डेफिसिट क्या है? अगर मैं टोटल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस कर दूं तो पास्ट लोन के बर्डन को हटा दिया, बचा क्या? करंट ईयर का डेफिसिट। सो वो करंट ईयर डेफिसिट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, मतलब ओवरऑल डेफिसिट, ये तो टोटल हो गया, इसमें प्रेजेंट का भी और एज वेल एज पास्ट लोन का भी बर्डन इंक्लूड है। लेकिन व्हाट अबाउट करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स? क्या कमी है?
कौन सा करंट ईयर का डेफिसिट है उसको निकालने के लिए मुझे इस फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस। आपकी बुक में सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, नेट इंटरेस्ट पेमेंट। अभी नेट इंटरेस्ट पेमेंट क्या होती है बच्चे, एक बात बताइए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट लोन लेती भी है, गवर्नमेंट बोरो करती भी है और लाइक एडवांस भी करती है, लोन देती भी है। तो देती है तो इंटरेस्ट रिसीव होगा, अगर बोरो करती है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसके नेट बैलेंस को मैं क्या बोलती हूँ, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके, इस बर्डन को मैं प्राइमरी डेफिसिट में इंक्लूड नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ करंट ईयर का स्टेटस एनालाइज करना है, करंट ईयर के चीज़ों के बारे में नॉलेज रखनी है। उस चीज़ के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, किस कंसेप्ट को यूज़ करती हूँ, प्राइमरी डेफिसिट। इट मीन्स टोटल डेफिसिट में से अगर मैं पास्ट के लोन का बर्डन माइनस कर दूँ तो बचा क्या, करंट ईयर का डेफिसिट, एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। ओके, तो प्राइमरी डेफिसिट की डेफिनेशन क्या होगी, प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और ये इंटरेस्ट पेमेंट नेट होती है। एंड नेट इंटरेस्ट पेमेंट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस इंटरेस्ट रिसीट्स। ओके, अब अगर मैं बेसिकली अगर और डिटेल में देखना चाहूँ तो क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट का 1 मार्क के हिसाब से डिफरेंस या 1 या 3 मार्क्स के बेसिस पर इनका क्या मीनिंग स्टार्ट करूँगी। अब आपको पता है फिस्कल डेफिसिट सम टोटल ऑफ बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट शो करता है, जिसमें इंटरेस्ट की पेमेंट भी इंक्लूड होती है। टोटल घाटा है गवर्नमेंट का, ये टोटल घाटे में पास्ट के लोन का बर्डन भी शामिल होगा। पास्ट के लोन का बर्डन मीन्स इंटरेस्ट की पेमेंट इंक्लूड होगी ही होगी। बट व्हाट अबाउट द करंट एक्सपेंडिचर्स, करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर रिसीट्स। अभी करंट ईयर है, इट मीन्स ये पास्ट के लोन का बर्डन इंक्लूड नहीं करता। जस्ट ये एनालिसिस है जो एक्सपर्ट्स को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ओवरव्यू है जिसमें टोटल में प्रेस करंट ईयर प्लस पास्ट ईयर्स बर्डन, बट करंट ईयर में सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट में सिर्फ करंट ईयर ही शामिल होगा। जब करंट ईयर ले रहे हैं बेटे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो पास्ट ईयर के जो लोन का बर्डन है दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट लोन शामिल नहीं होगा। किसमें, प्राइमरी डेफिसिट में। इट मीन्स इट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट वो भी पास्ट की ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पास्ट लोन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन ऑल अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं कैसे प्रेजेंट करूंगी फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। एक तो ये बन गया, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके जी स्टूडेंट्स, इट मीन्स सिर्फ करंट ईयर का स्टेटस कमी के रूप में कौन दर्शाता है, प्राइमरी डेफिसिट। इट मीन्स प्राइमरी डेफिसिट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन करंट ईयर एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन करंट ईयर रिसीट्स। अब करंट ईयर एक्सपेंडिचर में पास्ट के लोन का एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होगा। अब ये पास्ट के लोन का एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में होता है गवर्नमेंट के सामने, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। इट मीन्स प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट की पेमेंट इंक्लूड नहीं होगी। सो प्राइमरी डेफिसिट जस्ट इंडिकेट्स बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन current year expenditures are greater than current year receipts of the government. Okay, it means bete primary deficit does not carry the load of interest payment. अब interest payment नहीं होता क्योंकि current year का खर्चा नहीं है, ये जो past year में हमने उधार लिया था उसके ऊपर की पेमेंट है, उसके ऊपर खर्चा है, तो ये current year के से रिलेटेड नहीं समझा जाता। तो इसलिए अगर सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट पढ़ रही हूँ तो मैं करंट ईयर का ही डेफिसिट निकाल रही हूँ। ओके, सो ये इंटरेस्ट की पेमेंट का लोड प्राइमरी डेफिसिट नहीं उठाता, मतलब इंक्लूड नहीं करता। और ये इंटरेस्ट की पेमेंट किसके अकाउंट पर होती है, ऑन द अकाउंट ऑफ द पास्ट लोन्स। ओके, अब बच्चे कहेंगे मैम what are the implications of primary deficit, how to manage primary deficit,
ये बिल्कुल सेम होगा जो हमने फिस्कल डेफिसिट में पढ़ा, क्योंकि ओवरऑल ये क्या है, बोरोइंग, सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट ही तो माइनस है ना, क्योंकि करंट ईयर का स्टेटस है। ओवरऑल जो काम होगा वो बिल्कुल सेम होगा, सेम एज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। जो भी इम्प्लीकेशंस हैं, हाउ टू मैनेजिंग है, वो सब किसके अकॉर्डिंग, किसके तरीके से होगा, जैसा फिस्कल डेफिसिट में हमने इम्प्लीकेशंस पढ़े, मैनेजिंग करा, वही सेम हम प्राइमरी डेफिसिट में ही आंसर यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।